सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां दोस्तों आपको पता होगा कि आज के दिन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट हमें नजर आया। तो अगर दोस्तों मार्केट गिरता है ना तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर और मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस होता है, या फिर एक गिरावट वाला बहुत ज़्यादा स्टॉक्स या फिर कंपनीज के अंदर गिरावट होता है। वैसे अगर आप आज के दिन का जियो फाइनेंशियल्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो ये छोटे छोटे जो गिरावट आपको नजर आ रही है ना, ये निवेश करने का सही मौका है और एक लास्ट मौका है। इसके बाद दोस्तों कंपनी बिल्कुल भी इस प्राइस रेंज के आसपास अवेलेबल नहीं होगी। बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर बड़ी रैली हमें आने वाली है। आज के दिन का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 242 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हमने 222 रुपये के आसपास भी हमने डिस्कस किया था। उसी वक्त हमने बात किया था कि निवेश करने का लास्ट मौका है, फिर आपको ये कंपनी इस लेवल्स के आसपास नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे करके जो कंपनी का मोमेंटम है वो अप ट्रेंडिंग मात्रा में लगातार दोस्तों मूव हो रहा है, और इसके पीछे का रीजन एक बहुत बड़ा है। अभी देखिएगा कंपनी के अंदर ढेर सारे अपडेट्स है, और जितने सारे अपडेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जिसके द्वारा टेक्निकल चार्ट है ना वो बहुत अच्छा खासा करंटली हमें बुलिश नजर आ रहा है। एक बुलिश पैटर्न कंपनी लगातार दोस्तों फॉर्म कर रहा है। एक बार ये ब्रेकआउट अगर होता है ना तो बहुत बड़ी रैली आएगा। यही डेटा के बारे में यही हमने एनालिसिस किया था ट्राइडेंट के बारे में, आपको याद होगा। अगर आप इस चैनल को डेली फॉलो करते हो आप सभी को याद होगा कि ट्राइडेंट इस कंपनी को लेकर हम लोग कितना ज़्यादा बुलिश थे। एक दिन में ट्राइडेंट के अंदर 16 से 17% तक की जंप हमें नजर आया। और ट्राइडेंट के लिए भी हमने क्या किया था, फंडामेंटल एनालिसिस किया था, टेक्निकल एनालिसिस किया था, उसके साथ साथ कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में भी हमने जाना था। एज वेल एज हमने मूविंग एवरेज वाला चार्ट भी स्टडी किया था। इन सभी डेटा का अगर आप देखोगे तो हर एक डेटा बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रहा था। इसी की वजह से लगातार दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर तेजी हमें नजर आ रही है। सिमिलर तरीके से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर भी तेजी दोस्तों बहुत ही जल्द नजर आ सकती है, क्योंकि आपको पता है जियो फाइनेंशियल बेसिकली एक एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है, और इस कंपनी का बहुत बड़े बड़े प्लान्स है। तो बेसिकली कंपनी आने वाले समय के अंदर क्या कर सकता है ना, लोन प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर सकता है। अभी लोन्स प्रोडक्ट यानी कि क्या, बेसिकली कंपनी पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करने लगा है। यानी कि दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी क्या है ना, पर्सनल लोन्स प्रोवाइड करने लगा है। और इंडिया के अंदर 300 ऐसे स्टॉप्स के अंदर आपको पर्सनल लोन जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको नजर आएगी। लेकिन जो करंटली जेएफएस का जो प्लान है ना, वो कंपनी क्या करने वाला है, ऑटो लोन्स और होम लोन्स कंपनी प्रोवाइड करने वाला है आने वाले फ्यूचर में। तो आप समझ सकते हो। और बजाज फाइनेंस कंपनी क्यों इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, क्यों लगातार कंपनी तेजी आता है, क्यों इतना बड़ा कंपनी बन चुका, क्यों इतना अच्छे खासे कंपनी का बिजनेस है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या करता है, कस्टमर्स को होम लोन्स प्रोवाइड करता है। जितना ज़्यादा कंपनी एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करेगा, जितना ज़्यादा कंपनी होम लोन्स प्रोवाइड करेगा, उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है होम लोन जो होता है ना वो इसका अमाउंट बहुत बड़ा होता है। तो आप समझ सकते हो जितना ज़्यादा अमाउंट उतना ज़्यादा इंटरेस्ट और उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आएगा। तो आने वाले फ्यूचर का ये भी दोस्तों कंपनी का प्लान नजर आ रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया कि कंपनी ने रिसेंटली क्या किया है, एक पर्सनल लोन यहाँ लॉन्च किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इनके जो लोन्स कंपनी प्रोवाइड करता है ना, 300 स्टोर से कुल मिला के इंडिया के अंदर, जिनके अंदर स्टोर्स के अंदर आपको पर्सनल लोन्स हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको प्रोवाइड करते हुए दिख जाएगा। उसके साथ साथ ये कंपनी क्या करने वाला है, क्रेडिट कार्ड के अंदर भी अपना बिजनेस हमें एक्सपांड करने वाला है, अपना बिजनेस लॉन्च करने वाला है, अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाला है। तो इसके द्वारा भी कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट नजर आ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड सेगमेंट अगर आप देखोगे ना तो इनका बहुत अच्छा खासा स्टडी है। इनका ये मानना एक रिपोर्ट के अंदर हमें दिया गया था कि जो क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है उन सेगमेंट के अंदर जितने भी कंपनीज है ना वो बहुत अच्छा खासा काम कर रही है, लेकिन अभी तक वहाँ एक बहुत बड़ा स्पेस बचा हुआ है। जो स्पेस अगर हम लोग एक्वायर करें, फुलफिल कर पाए ना, तो हमको भी अच्छे खासा इसका बेनिफिट होगा। तो इस वजह से भी हमें जियो फाइनेंशियल्स को फायदा आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। एज वेल एज तीसरा अपडेट अगर आप देखोगे, सभी लोगों को यह अपडेट पता होगा, लेकिन एक और बार हमें इस रिपोर्ट के अंदर अपडेट दिया गया है। और जो खबर का डेट भी देखोगे तो ये आज के दिन का डेट है, या फिर आज के दिन ये अपडेट हमें नजर आया है। आप सभी को पता होगा कि एएमएफआई के अंदर, एएमएफआई क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स के अंदर हर साल रीशेड्यूल होता है, रीशफल्ड होता है। कई सारे कंपनीज की एंट्री होती है, कई सारे कंपनीज की एग्जिट होती है। तो रिसेंटली जियो फाइनेंशियल्स की लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एएमएफआई के अंदर एंट्री हो चुका है, और टाटा टेक्नोलॉजी का एंट्री मिड कैप कैटेगरी के अंदर हमें हो चुका है। तो जो भी कंपनी इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है ना, अभी जो जियो फाइनेंशियल है उसकी एंट्री कहाँ हुआ है, एएमएफआई के अंदर, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर जो भी कंपनीज की एंट्री होता है ना, बहुत बार क्या होता है, या फिर कंपनी को फ़ायदा दोस्तों ये होता है ना
कि इन लिस्ट के अंदर देख के जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, या फिर पकड़ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो कई इंडेक्स देखते हैं और उन इंडेक्स में से ही वो अच्छी कंपनीज को चूज़ करते हैं और उन्हीं कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा निवेश करते हैं। तो फ़ायदा ये होता है उन कंपनीज के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लो नज़र आ जाता है, यानी कि बहुत बड़ा इन्फ्लो आता है। इन्फ्लो यानी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लो आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आप समझ सकते हो उस कंपनी को कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके साथ साथ अगर आप आज के दिन का आफ्टर मार्केट ऑर्डर देखोगे मार्केट क्लोज होने के बाद, तो ऑलमोस्ट हमें 1528 क्वांटिटीज़ का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। जितना सारा अपडेट लगा है, ऑर्डर लगा है, वो बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा है, बुलिश व्यू के लिए ऑर्डर लगा है। तो आप समझ सकते हो इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें बहुत ही जल्द आपको नजर आएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें जनरेट हो सकता है। और जियो फाइनेंशियल्स के अंदर लगातार अगर आप एनालिसिस करके देखेंगे तो हर एक दिन कंपनी के अंदर बहुत बड़े बड़े डिलीवरीज हमें नजर आई है। अभी जो 64% तक की जो आज के दिन हमें डिलीवरीज आई है ना, ये दोस्तों बिल्कुल भी रिटेलर्स खरीदारी नहीं करते। इनके अंदर पकड़ सकते हो कि एफआईज के द्वारा बहुत बड़ा निवेश किया होगा, डीआईएस के द्वारा बहुत बड़ा निवेश किया होगा, एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा निवेश हो चुका होगा। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो नीचे से एक बहुत अच्छा खासा ट्रेड लाइन नजर आया है। यही ट्रेड लाइन के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल लगातार सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से अगर आप देखोगे कि लगातार दोस्तों रेजिस्टेंस लेवल नजर आए हैं। इसी लेवल्स के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल रेजिस्टेंस फेस करता है। पहली बार दोस्तों यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, सेकेंड बार यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया। पहले बार सपोर्ट देखोगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन दोस्तों कोई कंपनी बार बार सपोर्ट नहीं लेगा। बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर हमें ब्रेकआउट होने वाला है। कोई कंपनी ज़्यादा दोस्तों रेजिस्टेंस नहीं लेता है। बहुत ही जल्द हमें ब्रेकआउट नजर आ सकता है। और क्यों ब्रेकआउट नजर आ सकता है वो रीजन हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया है। कंपनी कोई छोटा नहीं, कंपनी बहुत बड़ा है, एज वेल एज कंपनी कोई बुरा नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहीं से बहुत ही जल्द हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट नजर आ सकता है, बहुत ही जल्द नजर आ सकता है। तो जो भी लोग खरीदारी करना चाहते हो एक आखिरी मौका, इसके बाद बिल्कुल भी आपको इस कंपनी के अंदर मौका नहीं मिलेगा। और बहुत ही जल्द ये कंपनी 350 रुपये तक का हमें टारगेट दोस्तों दिया गया है। बहुत ही जल्द ये कंपनी 350 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। उससे पहले बोला गया था पहले कंपनी 290 रुपये का टारगेट अचीव करेगा और उसके बाद ये कंपनी 350 रुपये का टारगेट अचीव करेगा। और 2025 के लिए ऑलमोस्ट हमें 450 से लेकर 500 रुपये का टारगेट हमें दिया गया है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं IEX के बारे में, जहां हमें आज के दिन 2% की गिरावट हुआ। अब ये गिरावट कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं है। ये जो गिरावट हुआ है ना, जो मार्केट के अंदर लगातार करेक्ट हुआ है, आज के दिन मार्केट आपको पता है बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है। तो जो मार्केट के अंदर गिरावट हुआ उसी की वजह से हमें IEX कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है। बाकी दोस्तों अभी भी बहुत ही कंपनी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है और बहुत ही जल्द ये कंपनी 200 रुपये तक का टारगेट बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से ये अचीव कर पाएगी। क्योंकि पहले ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 साल का चार्ट देखोगे तो 5 साल में टॉप से लेके एक समय ऐसा था कि ये कंपनी 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक समय ऐसा आया कि ये कंपनी 130 रुपये तक गिर चुका था और अभी कंपनी 160 रुपये के आसपास हमें चल रहा है। तो अभी भी कंपनी कितना गिरावट के अंदर मिल रहा है, ऑलमोस्ट 45% के आसपास। तो आप समझ सकते हो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी इतना क्यों गिरा, क्योंकि कंपनी बेसिकली क्या कर रहा था, इनका जो नेट प्रॉफिट था वो लगातार गिरावट हो रहा था, इनका रेवेन्यूज के अंदर लगातार गिरावट था और पैरामीटर्स के अंदर लगातार गिरावट था। तो आप सभी को पता है अगर मार्केट के एस्टिमेट्स को अगर या फिर मार्केट का जो नंबर्स होता है उसको अगर हम लोग फुलफिल नहीं करते हैं ना, तो मार्केट इस कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा रिएक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वही रिएक्शन हमें IEX के अंदर अभी हो चुका है। एज पर द रिसेंट अपडेट जितने ज़्यादा पावर सेक्टर को बेनिफिट होगा उतनी ज़्यादा कंपनी IEX को भी बेनिफिट होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि टाटा पावर हो या फिर पावर सेक्टर हो या फिर पावर मिनिस्ट्री हो, इनके द्वारा एक प्रिडिक्शन किया गया है कि आने वाले 2025 तक 2030 तक बहुत ज़्यादा हमें पावर के अंदर डिमांड बढ़ने वाला है। तो जो भी कंपनी पावर सेगमेंट से बिलोंग करेगा, आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में लोग बढ़ेंगे, पावर का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, पावर का कंजप्शन बढ़ेगा। तो जिसके द्वारा ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करेगा उसको तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करेगा उस कंपनी को भी बेनिफिट होगा। तो ये बेनिफिट हमें IEX को भी मिल सकता है। उसके साथ साथ ये अपडेट्स हमें पहले नजर आया था। अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक बहुत अच्छे खासा लेवल्स हमने निकाला हुआ है। यही लेवल्स के आसपास आपको याद होगा हमने खरीदारी किया था। ये लेवल्स क्या है, 150 रुपीज़ का लेवल। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 150 रुपीज़ के जैसे लेवल का ब्रेकआउट हुआ वैसे हमारी एंट्री हुआ, सही बात है। और रिसेंटली कंपनी ने बहुत अच्छे खासा जंप दिखाया हुआ था 170 रुपये के आसपास, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा कंपनी नीचे आने लगा है। लेकिन बहुत ही जल्द हमें कंपनी के अंदर दोस्तों तेज़ी आने वाली है, यही से रिवर्सल आने वाला है।
अगर कल के दिन मार्केट दोस्तों पॉजिटिव रहता है ना, तो यही से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट, यही से एक बहुत बड़ी रैली हमें आईईएक्स कंपनी के अंदर नजर आ सकती है। और कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा खासा हमें आ सकता है। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट के अंदर भी वही दिया गया था। मंथली नंबर्स की अगर बात की तो वॉल्यूम्स के अंदर बहुत अच्छे खासे जंप आया था। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से कंपनी बहुत ही जल्द 200 रुपये तक का टारगेट हमें आसानी से अचीव करके दे सकती। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में, जो कंपनी 1600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और मैक्सिमम के अंदर 600% का रिटर्न बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिसके अंदर 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, यानी कि एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।